नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज की कहानी एक लड़की की है जिसका नाम काजल है। तो चलिए अब हम यह कहानी काजल की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम काजल है और आज मैं आप सभी को अपनी जिंदगी की उस सच्चाई के बारे में बताने जा रही हूं जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली हूं और जब मैं यह कहानी आपसे साझा कर रही हूं तब मेरी उम्र करीब 60 साल के आसपास है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरी आंखों के सामने घटा हुआ वह सच है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यह घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरा बेटा सौरभ, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, अचानक मेरी जिंदगी से चला गया। सौरभ एक 5 साल के बेटे का पिता था और उसकी पत्नी का नाम काव्या था। मेरी एक बेटी भी है, पूजा, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। उस दिन सौरभ रोज की तरह अपने ऑफिस गया था, लेकिन दोपहर होते होते अचानक उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसके साथ काम करने वाले लोग उसे तुरंत पास के एक बड़े अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ की दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और उसकी हालत इस हद तक नाजुक हो गई है कि उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मां होने के नाते मैं अपनी जान देकर भी अपने बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जब सौरभ को कुछ देर के लिए होश आया और हम उससे मिलने गए, तो जैसे ही उसकी नजर उसकी पत्नी काव्या पर पड़ी, वह बुरी तरह घबरा गया। उस समय हमने इसे उसकी खराब तबीयत का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके जाने के बाद हमारा पूरा घर मातम में डूब गया। हम उसकी देह को घर लेकर आए और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि मेरे पति की मौत तब हो गई थी जब सौरभ सिर्फ 14 साल का था। एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपना सहारा खो दिया था और उसके बाद मैंने सिलाई का काम करके अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा था। सौरभ स्वभाव से बेहद सीधा, समझदार और जिम्मेदार लड़का था। वह मेरा और अपनी बहन पूजा का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वह एक लड़की से सच्चा प्यार करता था जिसका नाम ईशानी था और वह उससे शादी करना चाहता था। उसने कई बार हमें समझाने की कोशिश की, मगर हम लोग समाज की बातों और डर में आकर प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे। हमें लगता था कि वह लड़की हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। इसी वजह से हमने सौरभ को साफ शब्दों में कह दिया कि या तो वह उस लड़की को छोड़ दे या फिर हमसे रिश्ता तोड़ ले। हमारी खुशी के लिए उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और हमारी पसंद की लड़की काव्या से शादी कर ली, जिसका रिश्ता हमें एक दूर के रिश्तेदार ने सुझाया था। काव्या दिखने में अच्छी थी, लेकिन शादी के पहले ही दिन उसके स्वभाव की सच्चाई सामने आने लगी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात धीरे धीरे और बिगड़ते चले गए। शादी के करीब 1.5 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ, लेकिन इसके बावजूद सौरभ और काव्या के रिश्ते में कड़वाहट कम नहीं हुई। काव्या न तो घर का कोई काम करती थी और न ही हमसे ढंग से बात करती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा खड़ा कर देती थी और सौरभ, जिसने हमारी खातिर अपना प्यार छोड़ा था, यह सब सह नहीं पाता था। वह एक प्राइवेट नौकरी करती थी, लेकिन अपनी कमाई से घर के लिए कुछ भी नहीं देती थी और हर बात पर सौरभ को रोक टोक करती रहती थी, जिसकी वजह से अक्सर उनके बीच झगड़े होते रहते थे। यह सब देखकर मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि हमने अपने बेटे की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और उसे उसकी पसंद की लड़की ईशानी से शादी न करवाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सौरभ और काव्या ऊपर के माले में रहते थे और मैं नीचे रहती थी। कई बार रात के समय मुझे ऊपर से अजीब सी बदबू और कुछ अस्पष्ट बुदबुदाने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन मैंने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सौरभ की मौत के बाद जब सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करके लौट आए, तब काव्या अपने कमरे में अकेली थी। हमें डर था कि कहीं वह अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए मेरी बेटी
पूजा उसे बुलाने ऊपर गई। तभी अचानक उसकी जोरदार चीख सुनाई दी और हम सब घबराकर ऊपर भागे। वहां जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। काव्या 16 श्रृंगार किए हुए दुल्हन की तरह सजी हुई मोमबत्तियों से घिरे कमरे में बैठी थी और पूरे कमरे में एक सड़ी हुई तीखी बदबू फैली हुई थी। वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। मैं अपने बेटे को खोने के गम में पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि वह यह सब क्या कर रही है तो वह मुस्कुराते हुए बोली कि यह सब उसने सौरभ की आत्मा की शांति के लिए किया है। उसकी यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन उस वक्त कुछ कह पाना मुमकिन नहीं था। तभी पड़ोस की एक औरत ने कहा कि लगता है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और उसने दूसरी औरतों के साथ मिलकर कमरे में जली सारी मोमबत्तियां उठाकर बाहर कचरे में फेंक दी। यह सब देखकर काव्या की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन न जाने क्यों उस समय काजल बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके बाद हम लोगों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ नीचे ले आया। वहीं जिन 2 औरतों ने मोमबत्तियां बाहर फेंकी थीं, उन्हीं में से 2 औरतों ने आगे बढ़कर काव्या के 16 श्रृंगार को एक एक करके उतार दिया और उसे कड़े शब्दों में समझाने लगी कि अब वह विधवा है और उसे विधवा की तरह ही रहना चाहिए। यह सब करके वह न सिर्फ खुद को बल्कि हम सबको और हमारे बेटे सौरभ की आत्मा को भी तकलीफ दे रही है। उस वक्त वहां मौजूद हर किसी को यही लग रहा था कि शायद काव्या ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इन सब घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। धीरे धीरे वह दिन किसी तरह बीत गया और रात हो गई। जब हम सब सो रहे थे तभी अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि उस वक्त काव्या कमरे में मौजूद नहीं थी। पहले तो मुझे लगा कि वह ऊपर अपने कमरे में सोने चली गई होगी और मैंने सोचा कि उसे वहीं रहने दूं, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि उसकी हालत ठीक नहीं है, कहीं उसने खुद को कुछ कर लिया तो क्या होगा। यह सोचकर मैं उसे वापस बुलाने के लिए ऊपर उसके कमरे की ओर गई, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह वहां भी नहीं थी। हाँ, जैसे ही मैंने उस कमरे में कदम रखा वहां चारों तरफ घुप अंधेरा था और एक बेहद तीखी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। मैंने घबराकर बल्ब जलाया और चारों तरफ देखा, लेकिन काव्या कहीं नजर नहीं आई। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई और भी चल रहा हो। यह एहसास होते ही मैं बुरी तरह घबरा गई और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपने मन का वहम समझा और जल्दी से नीचे आ गई। काव्या आखिर गई कहाँ थी, यह सोचकर मेरा मन और भी बेचैन हो गया, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या सोचेंगे। इसके बाद मैं आंगन में निकलकर उसे ढूंढने लगी। तभी सड़क की तरफ से काव्या मुझे आती हुई दिखाई दी। मैं तुरंत उसके पास गई और उससे पूछा कि वह कहाँ चली गई थी, लेकिन वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। यह सोचकर कि कहीं लोग देख न लें और बातें न बनाने लगें, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई और चुपचाप सो जाने को कहा, लेकिन वह वहां सोने को तैयार नहीं थी और बार बार कह रही थी कि उसे नीचे नींद नहीं आती, वह अपने कमरे में ही जाकर सोएगी। उसकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कह सकी। वैसे भी रात का समय था और घर में पहले ही बहुत दुख का माहौल था। काव्या ऊपर अपने कमरे में चली गई और मैं नीचे लेट गई। बेटे सौरभ की याद आते ही मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे लिए एक बोझ बन चुकी हो। लेकिन जब मैं अपने पास सो रहे अपने 5 साल के पोते वेद की तरफ देखती तो खुद को किसी तरह संभाल लेती। एक माँ के सामने जब उसका जवान बेटा चला जाता है तो उस पर क्या गुजरती है, यह वही समझ सकता है जिसने यह दर्द सहा हो। अभी मुझे नींद आई भी नहीं थी कि अचानक ऊपर काव्या के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई तेजी से इधर उधर चल रहा हो। कभी धीमी हंसी की आवाज आती,
तो कभी पैरों की आहट सुनाई देती। यह सब इतना डरावना था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ऊपर जाने ही वाली थी कि तभी मेरे पोते वेद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, दादी, मुझे छोड़कर मत जाना, पापा कब आएंगे। यह सुनते ही मैं टूट गई और उसे अपने सीने से लगाकर फिर लेट गई। पूरी रात वे अजीब आवाजें आती रहीं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगली सुबह काव्या का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी और ज्यादातर समय ऊपर अपने कमरे में ही रहती। मेरा पोता वेद हमेशा मेरे और मेरी बेटी पूजा के पास ही रहता था। उस दिन घर में कुछ पड़ोसी और रिश्तेदारी की औरतें भी आई हुई थीं और सब सौरभ के बारे में बातें कर रहे थे। हर कोई दुखी था और साथ ही यही कह रहा था कि काव्या का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में बार बार पिछली रात की बातें घूमने लगीं और मुझे सब कुछ और भी अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाकर उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन काव्या हमारे साथ सोने के बजाय अपने कमरे में ही सोती थी और हर रात वहां से वही अजीब आवाजें और बदबू आती थी। एक रात मैं ऊपर जाने लगी, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा बंद था, इसलिए वापस लौट आई। देखते देखते सौरभ को गुजरे 12 दिन हो चुके थे। उस दिन घर में फिर से कई लोग इकट्ठा थे और मैं बेटे को याद करके रो रही थी। तभी हमारी नजर काव्या पर पड़ी, जो एक बार फिर पूरी तरह सजी धजी लाल साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह हमारे सामने आकर बैठ गई। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया और आपस में बातें करने लगा। वही दो औरतें जिन्होंने पहले भी उसे ऐसा करने से रोका था, आगे बढ़ीं और जैसे ही उसकी मांग का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां उतारने लगीं, काव्या ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ लिया और जोर से धक्का दे दिया, जिससे वे गिरते गिरते बचीं। इसके बाद काव्या वहां से उठकर सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई उसे नाटक बता रहा था तो कोई पागल, लेकिन उस वक्त मुझे भी सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। रात करीब 1 बजे फिर से वही मंत्रों जैसी आवाजें, हंसी और पैरों की आहट सुनाई देने लगी, तो इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई और सीधे ऊपर चली गई। इस बार सीढ़ियों का दरवाजा खुला था और जैसे ही मैंने ऊपर कदम रखा, काव्या के कमरे से आती आवाजों को सुनकर मुझे साफ महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेली नहीं थी। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। खिड़की से झांकते ही जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, उसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि सामने काव्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका शरीर इस तरह हिल रहा था जैसे उसके साथ वहां कोई और भी मौजूद हो। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरे कमरे में जगह जगह जली हुई मोमबत्तियों की पीली रोशनी कांप रही थी। कमरे के एक कोने में तरह तरह की मिठाइयाँ, कुछ अजीब से बर्तन और अनजानी वस्तुएं रखी हुई थीं, जिनसे एक अजीब सी भारी बदबू फैल रही थी। यह सब देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक पल के लिए मन हुआ कि दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं, उससे सवाल करूं और गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन अगले ही पल मुझे यह भी याद आ गया कि काव्या छोटी सी बात का भी कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। रात के सन्नाटे में अगर वह हंगामा करती तो लोग क्या सोचते, यही कि बेटे को गए अभी 12 दिन भी नहीं हुए और घर में आधी रात को यह सब चल रहा है। इसी डर से मैंने खुद को रोक लिया और चुपचाप वहां से लौट आई, लेकिन वह दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूमता रहा। मैं अपने बेटे सौरभ को याद करके फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन यह सोचने लगी कि बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया और अब यह काव्या न जाने और क्या क्या रंग दिखाएगी। किसी तरह वह रात भी बीत गई। अगले दिन घर में सिर्फ मैं, मेरी बेटी पूजा, मेरा पोता वेद और काव्या ही थे। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि काव्या तैयार होकर ऊपर से नीचे आई, लेकिन हमेशा की तरह उसकी मांग सुनी थी। जब सौरभ जिंदा था तब भी वह कभी सिंदूर नहीं लगाती थी, चाहे बाहर जाए या घर में रहे। मैंने कई बार उसे समझाया था, लेकिन हर बार वह अनसुना कर देती थी और जरा सी बात पर झगड़ा करने लगती थी। इसलिए आज उसे देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, बस मुझे उसके पुराने नाटक याद आ रहे थे
कि जिस दिन सौरभ की मौत हुई थी उस दिन भी वह दुल्हन की तरह सजी थी और कल भी उसी तरह सजी हुई थी। तभी पूजा ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो काव्या ने ठंडे स्वर में कहा कि ऑफिस जा रही है। यह सुनते ही पूजा का गुस्सा फूट पड़ा और वह बोली कि भाई को गए 15 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें ऑफिस की पड़ी है। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, 1 महीने तक तो घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर काव्या गुस्से में हमारी तरफ देखने लगी और बोली कि जो चला गया वह वापस नहीं आएगा और सौरभ के जाने का दर्द क्या सिर्फ तुम्हें है। यह कहते हुए वह रोने का नाटक करने लगी और बोली कि उसे अपना और अपने बेटे का गुजारा भी तो करना है। इस पर पूजा ने तंज कसते हुए कहा कि वेद पर तो तुमने आज तक 1 पैसा खर्च नहीं किया। यह सुनकर काव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक चुप हो गई। मैंने तुरंत पूजा का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया और काव्या वहां से निकल गई। उसके जाते ही पूजा फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि पहले उसने भाई को चैन से जीने नहीं दिया और अब उसके मरने के बाद भी यह सब ड्रामा कर रही है। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई क्योंकि सौरभ के जाने के बाद हर पल काटना मुश्किल हो गया था और ऊपर से समाज की बातें हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। शाम के वक्त जब काव्या ऑफिस से लौटी तो वह एक गाड़ी से उतरी और एक लड़का उसे छोड़कर चला गया। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा कि यह कौन था, तो उसने कहा कि वह उसके ऑफिस का ही लड़का है और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए छोड़ने आ गया। इस पर पूजा ने ताना मारते हुए कहा कि तबीयत खराब थी, फिर भी वह सुबह ऐसे बन ठन कर गई थी जैसे किसी शादी में जा रही हो और पड़ोस की औरतें पहले ही तरह तरह की बातें बना रही हैं। यह सुनकर काव्या झल्लाकर बोली कि क्या हम चाहते हैं कि सौरभ के मरने के बाद वह भी मर जाए, और गुस्से में वहां से चली गई। मैंने पूजा को समझाया कि उससे उलझने का कोई फायदा नहीं, वह बेवजह लड़ाई ही करेगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। रात होते होते पड़ोस की एक औरत हमें खाना खिलाने अपने घर ले गई क्योंकि सौरभ की मौत के बाद वह रोज या तो खाना भेज देती थी या हमें अपने घर बुला लेती थी। वहां से लौटकर जब हम काव्या के लिए खाना लेकर आए तो रसोई का नजारा देखकर हम सन्न रह गए। काव्या ढेर सारे पकवान बना रही थी और उसके चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन पूजा का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे काव्या से उलझ पड़ी। काव्या ने पलटकर कहा कि रोज रोज लोगों के घर जाना उसे पसंद नहीं और एक न एक दिन तो घर में खाना बनेगा ही, कब तक मातम मनाते रहेंगे। इस पर पूजा ने गुस्से में पूछा कि फिर ये पकवान किस खुशी में बन रहे हैं। काव्या बिना कुछ बोले सारा खाना उठाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। पूजा ने मेरे पास आकर कहा कि यह औरत हमें चैन से जीने नहीं देगी और 1 महीना होते ही वह मुझे और वेद को अपने साथ ले जाएगी। मैंने किसी तरह उसे शांत किया। जैसे ही रात हुई फिर से ऊपर से वही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उस रात पूजा को भी सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि हम दोनों सौरभ को याद करते हुए जाग रही थीं। अचानक आवाजें सुनकर पूजा घबराकर बोली कि यह कैसी आवाजें हैं, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती वह बोली कि वह ऊपर जाकर देखती है। यह कहते हुए वह उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और मेरे दिमाग में वही डरावना दृश्य घूम गया जो मैं पहले काव्या के कमरे में देख चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि पूजा वहां जाकर काव्या को उस हालत में देखे, क्योंकि पूजा अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जिस तरह काव्या ने पहले सौरभ को चैन से जीने नहीं दिया था और अब जो हरकतें वह कर रही थी उन्हें देखकर पूजा का गुस्सा फूट पड़ता और रात में बेवजह हंगामा खड़ा हो जाता। इसलिए मैंने उसे रोक लिया था, क्योंकि मुझे यह भी अच्छी तरह पता था कि काव्या से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था और पूजा का स्वभाव भी मैं जानती थी। वह दिल की बहुत साफ थी, लेकिन काव्या की उल्टी सीधी हरकतें उससे बर्दाश्त नहीं होती थीं। ऐसे में ऊपर से आती तमाम आवाजों को अनदेखा करते हुए हम दोनों ही सोने की कोशिश करने लगे। मैंने पूजा से कहा कि कुछ नहीं है बेटा, उसकी आदतें तुम जानती हो, जरूर मोबाइल या टीवी पर कोई सीरियल या फिल्म देख रही होगी जिसका पूजा से कहा कि लुक समय काम करेंगे। सकी आवाज हमें सुनाई दे रही है,
यह सुनकर पूजा ने भी हामी भर दी और बोली कि हाँ, ऐसा हो सकता है, इस औरत का कुछ नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए हम दोबारा लेट गए और इसी तरह दिन धीरे धीरे बीतते चले गए। काव्या रोज ऑफिस जाती थी और शाम को जब वह वापस लौटती थी तो कोई न कोई लड़का उसे छोड़ने के लिए आता था, जिससे आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन मैंने इस बारे में काव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही दिन अपने लिए एक स्कूटी खरीद ली। शायद उसे भी यह एहसास हो गया था कि लोग बातें बना रहे हैं और मामला ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे काव्या को हमारी या अपनी इज्जत की उतनी परवाह नहीं थी। उसे डर सिर्फ इस बात का था कि अगर बातें ज्यादा फैल गईं तो कहीं हम उसे प्रॉपर्टी से बेदखल न कर दें। इसलिए जब तक चीजें उसके नाम नहीं होती, वह ऊपर ऊपर शांत बनी रहती थी। स्कूटी लेने के बाद हमें भी थोड़ा सुकून हुआ कि कम से कम अब कोई लड़का उसे घर तक छोड़ने नहीं आएगा और लोगों की जुबान पर लगाम लगेगी। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों का नहीं था। एक दिन हमारी पड़ोसन ने आकर बताया कि उसने बाजार जाते समय काव्या को देखा था, जो घर से थोड़ी दूरी पर स्कूटी खड़ी करके एक लड़के के साथ चली गई थी। यह सुनकर हमें समझ आ गया कि काव्या के उस लड़के के साथ नाजायज रिश्ते हैं। अब हम बोले भी तो क्या बोले, बदनामी तो आखिर हमारी ही होनी थी। फिर भी जब हमने उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने बड़ी चालाकी से कहा कि स्कूटी खराब हो गई थी और उसने उस लड़के को कॉल कर लिया था, इसलिए वह उसे लेने आ गया। उसकी बात सुनकर हम चुप रह गए। उसकी हरकतों के कारण उसे घर में रखना भी हमारी मजबूरी बन गया था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसकी संगत का असर वेद पर पड़े, इसीलिए वेद को उससे दूर ही रखते थे। एक रात मैं, पूजा और वेद अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए थे। वेद को जोर का जुकाम था, वह लगातार खांस रहा था और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। तभी पूजा ने कहा कि मम्मी, एक तेल है जो कल भाभी मुझसे लेकर गई थी, अगर उससे वेद की मालिश कर दी जाए तो उसे आराम मिल सकता है, वरना वह पूरी रात सो नहीं पाएगा। मैं कुछ कहती उससे पहले ही पूजा उठ खड़ी हुई और बोली कि मैं लेकर आती हूं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सीढ़ियां चढ़ गई। शायद ऊपर से आने वाली अजीब आवाजें उसे पहले से ही परेशान कर रही थीं। थोड़ी देर बाद वह घबराई हुई वापस आई और बोली कि मम्मी, जब मैं ऊपर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। मैं गिरते गिरते बची। वहां अंधेरा था और समझ नहीं आया कि वह कौन था। मैंने कहा कि शायद काव्या ही होगी, तुम दोनों की नहीं बनती और उसकी हरकतें तुम जानती हो। लेकिन पूजा ने कहा कि नहीं मम्मी, बात कुछ और है, वहां कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऊपर ले जाने लगी। मैं मना करती रही, लेकिन वह नहीं मानी। जब हम ऊपर पहुंचे तो सीढ़ियों पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, काव्या का कमरा बाहर से बंद था और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो काव्या उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। कमरे में मिठाइयां रखी थीं और बिस्तर के पास सौरभ के कपड़े इस तरह रखे थे जैसे वह वहीं मौजूद हो। वह किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन पूजा सन्न रह गई। वह कभी मेरी तरफ देखती, कभी कमरे के अंदर। गुस्से में उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और जबरदस्ती नीचे ले आई। नीचे आते ही वह रोने लगी और बोली कि मम्मी, अब और क्या देखना बाकी है, यह औरत ठीक नहीं है। मुझे पहले से शक था कि भाई के साथ जो हुआ उसके पीछे यही है। मैंने किसी तरह उसे शांत किया और रात कट गई। अगले दिन काव्या ऑफिस चली गई तो मैं और पूजा उसके कमरे में गए। हमें लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। उस वक्त वेद को स्कूल भेज दिया गया था क्योंकि उसके इम्तिहान नजदीक थे। कमरे में घुसते ही हमें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे से गुजर गया हो। हमने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हम डरते डरते उसके सामान की तलाशी लेने लगे। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जैसे कोई वहां मौजूद हो, जबकि काव्या घर पर थी ही नहीं। हिम्मत जुटाकर जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर सिंदूर और खून से बनी भयानक आकृतियां देखकर हमारे होश उड़ गए।
दरवाजे पर नींबू और किसी जानवर की मुंडी जैसी चीज टंगी थी। अलमारी खोली तो उसमें मेरे पूजा और वेद के कपड़े रखे थे, जिन पर सिंदूर से अजीब निशान बने थे। साथ ही नींबू, लौंग, पताशे और न जाने क्या क्या रखा था। यह सब देखकर साफ हो गया कि यह सब काले जादू से जुड़ा हुआ है। पूजा ने कांपती आवाज में कहा कि मम्मी, अब आपको मानना ही पड़ेगा, यह औरत काला जादू करती है। तभी हमें एक हाथ से बनाई गई बेहद डरावनी तस्वीर भी मिली, जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। वह तस्वीर बेहद अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसका सिर पूरी तरह किसी जंगली जानवर जैसा दिखाई दे रहा था, जबकि शरीर इंसान का था। उसकी जीभ नीचे की ओर लटक रही थी और उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं। उसे देखते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी बोल पड़ेगी। उस भयानक आकृति को देखकर हमारे भीतर डर इस कदर भर गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। तभी अचानक हमें यह एहसास हुआ कि जैसे हमारे पीछे से कोई बहुत तेजी से दौड़ता हुआ गुजरा हो। हम घबराकर पलटे, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। डर के मारे हमारे हाथ पांव कांपने लगे। फिर हमने जल्दी जल्दी काव्या के कमरे को ठीक उसी हालत में वापस सजा दिया जैसी हालत में वह पहले था, ताकि उसे जरा सा भी शक न हो कि हम उसके कमरे में गए थे। इसके बाद मैं और पूजा चुपचाप नीचे आ गए, लेकिन हमारे मन में उथल पुथल मची हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी पूजा ने अपने पति सौरभ को फोन किया और सारी बात विस्तार से बता दी। सौरभ ने हमें भरोसा दिलाया कि वह इस मामले में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अब हमारी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। हम यह जानना चाहते थे कि आखिर काजल यह सब क्यों कर रही है और उसका मकसद क्या है। शाम होते होते हमने पूरी कोशिश की कि काजल को यह जरा भी एहसास न होने पाए कि हमें उसके बारे में कुछ पता चल चुका है। रात आई तो वेद गहरी नींद में सो गया, लेकिन मैं और पूजा दोनों ही ठीक से सो नहीं पाए। जब कभी आंख लगती तो ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पास खड़ा है और हमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज समझ में नहीं आती। घबराकर हमारी नींद खुल जाती और कमरे में सन्नाटा पसरा होता। उस रात के बाद से तो हमें अपने ही घर में डर लगने लगा था। अगली सुबह पूजा ने बताया कि सौरभ ने किसी तांत्रिक से बात की है और वह सच्चाई जानने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए काजल के कमरे से उसका कोई निजी सामान जैसे कंघी में फंसे बाल ले जाने होंगे। काजल के ऑफिस जाने के बाद हम दोनों ने वेद को स्कूल भेजा और डरते डरते ऊपर उसके कमरे में गए। वहां कंघी में मुश्किल से 2-3 बाल मिले, जिन्हें लेकर हम तुरंत बताए गए पते पर निकल पड़े। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद हम मुजफ्फरनगर के एक पुराने से घर के सामने पहुंचे, जहां सौरभ पहले से मौजूद था। अंदर एक साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो देखने में किसी भी तरह से तांत्रिक नहीं लगता था, लेकिन सौरभ ने बताया कि वह तंत्र विद्या का गहरा ज्ञान रखता है। हमें एक कमरे में बिठाया गया। हमने काजल के बाल उसे सौंप दिए। उसने जमीन पर आटे से एक विशेष आकृति बनाई। उसमें लौंग, पताशे, इत्र और वे बाल रखे। फिर आंखें बंद करके धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और जो सच हमारे सामने रखा, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन न खिसक गई। उसने बताया कि काजल कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक डायन है और यह विद्या उसे अपनी दादी से विरासत में मिली है। डायन बनने का नियम होता है कि मरने से पहले वह अपनी शक्तियां किसी और को सौंपती है। काजल की दादी ने पहले यह विद्या अपनी बहू को देना चाही थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उस समय काजल बाहर छुपकर यह सब सुन रही थी। दादी बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई। वहीं काजल ने उनसे यह विद्या लेने की इच्छा जताई। दादी खुश हो गईं और मंत्र देकर अपनी सारी शक्तियां उसे सौंप दी। इसके बाद काजल ने काली सिद्धियों का अभ्यास शुरू किया, लेकिन इन शक्तियों को बनाए रखने के लिए समय समय पर बलि देनी पड़ती है, और बलि हमेशा किसी अपने या किसी शारीरिक संबंध वाले की ही होती है। स्कूल के दिनों में काजल ने एक लड़के को प्रेम जाल में फंसाया, उससे संबंध बनाए और अमावस्या की रात उसकी तस्वीर पर तंत्र करके उसकी बलि दे दी। उसकी अचानक मौत को बीमारी समझ लिया गया। किसी को सच्चाई पता नहीं चली। इसी तरह कॉलेज के समय भी
उसने एक और लड़के को अपना शिकार बनाया। फिर उसकी शादी सौरभ से हुई। शादी के बाद वह हमारे घर आई और प्रॉपर्टी पर उसकी नजर थी। उसे एक विशेष सिद्धि के लिए सौरभ की बलि देनी थी, लेकिन उससे पहले उसे एक संतान चाहिए थी। इसी वजह से वेद का जन्म हुआ। सौरभ को शक न हो, इसलिए वह हर रात दूध या पानी में नशीली चीज मिलाकर उसे पिला देती, जिससे वह गहरी नींद में सो जाता और वह अपनी काली पूजा करती रहती। उसने कई बार सौरभ को अपने वश में करने की कोशिश की ताकि वह अपनी मां और बहन को घर से निकाल दे, लेकिन सौरभ का मन साफ था और उसकी आत्मा उस पर भारी पड़ती रही। समय के साथ काजल ने ऑफिस में भी कई लोगों को अपने जाल में फंसाया, उनसे संबंध बनाए और फिर किसी दुर्घटना या बीमारी के जरिए उनकी बलि देती रही और किसी को कभी उस पर शक तक नहीं न हुआ। इसी तरह समय बीतता चला गया और कुछ ही महीनों बाद वेद का जन्म हुआ। उस समय तक काव्या कई खतरनाक सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन अब उसकी नजर एक और भयानक सिद्धि पर थी, जिसे पिशाच सिद्धि कहा जाता है। इसके लिए उसने अपनी दादी से सलाह ली। तब दादी ने साफ शब्दों में कहा कि इस सिद्धि के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं, बल्कि अपने ही पति की बलि देनी होगी। काव्या को कभी भी सौरभ से सच्चा लगाव नहीं था, इसीलिए उसने बिना किसी हिचक के पिशाच सिद्धि की तैयारी शुरू कर दी। वह हर रात अलग अलग तरीकों से सौरभ पर तंत्र मंत्र आजमाती रही, लेकिन एक रात अचानक सौरभ की नींद खुल गई और उसने अपनी आंखों से वह सब देख लिया जो किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। सौरभ गुस्से से कांप उठा, लेकिन काव्या ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वह उसकी मां और बहन दोनों की जान ले लेगी। यह सुनकर सौरभ अंदर से टूट गया। वह सच्चाई छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। अगले दिन सुबह जब पड़ोस की एक औरत घर आई हुई थी, उस वक्त वह कुछ भी नहीं बता पाया। उसने तय किया कि ऑफिस से लौटकर वह अपनी मां और बहन को सब कुछ बता देगा, लेकिन उसी दिन ऑफिस में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। यह सब काव्या के किए हुए तंत्र मंत्र का ही असर था। उस समय तक सौरभ के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अस्पताल में जब उसने काव्या को सामने देखा तो वह अंदर से डर गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी दोनों किडनियां किसी बीमारी से नहीं, बल्कि काव्या के काले तंत्र जाल की वजह से फेल हुई हैं और अब वह उसकी जान लेने पर तुली हुई है। वह अपनी मां और बहन को सच्चाई बताने ही वाला था कि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन काव्या का स्वार्थ यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे अभी भी पिशाच सिद्धि पूरी करनी थी। इसलिए जब सौरभ का अंतिम संस्कार करके सब लोग घर लौटे, उसी रात वह दुल्हन की तरह सज गई, कमरे में मोमबत्तियां जलाईं और पिशाच को बुलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन मोहल्ले की कुछ औरतों ने उसकी मोमबत्तियां फेंक दी और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उन औरतों के साथ भी बाद में कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वे दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाईं। उसी रात जब सौरभ का अंतिम संस्कार हुआ, काव्या चोरी छिपे श्मशान घाट गई और उसकी चिता की राख में से थोड़ी सी राख अपने साथ ले आई, ताकि वह सौरभ की आत्मा को अपने वश में कर सके। मान्यता के अनुसार आत्मा 13 दिन तक इसी दुनिया में भटकती है। उसी समय उसने उसकी आत्मा को बांध लिया ताकि वह मुक्त न हो पाए जब तक उसका मकसद पूरा न हो जाए। इसके बाद वह जबरदस्ती उसकी आत्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी और उसे इस कदर यातनाएं देने लगी कि वह आत्मा अपनी मां और बहन को नुकसान पहुंचाए, उनका जीना मुश्किल कर दे, ताकि सारी संपत्ति अंत में काव्या के हाथ लग जाए। लेकिन मरने के बाद भी सौरभ अपनी मां और बहन का बुरा नहीं कर सका। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी। यहां तक कि काव्या ने मुझ पर और मेरी बेटी पूजा पर भी तंत्र मंत्र करके हमें अपने वश में करने की कोशिश की। हमारे कपड़ों पर काले निशान बनाए, लेकिन सौरभ की आत्मा ने उसे कभी सफल नहीं होने दिया। वह मरने के बाद भी हमारी रक्षा करता रहा। इसी वजह से काव्या अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। अब जब यह सारी सच्चाई हमारे सामने आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग सुन्न हो गया। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे ही घर में इतना भयानक खेल चल रहा था और हमें जरा भी भनक नहीं लगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी
और बोली कि इसका मतलब उस डायन ने मेरे बेटे की जान ले ली। तब तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा कि सामने जो खर कर रही है, ये जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब तुम्हें अपने पोते को बचाना होगा। यह सुनकर हम घबरा गए। तब तांत्रिक ने बताया कि पिशाच सिद्धि सौरभ की बलि से पूरी होनी थी, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो गई, इसलिए अब यह सिद्धि एक मासूम बच्चे की बलि से पूरी की जाएगी और काव्या यही करने वाली है। यह सुनकर हमारे कलेजे मुंह को आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे सोच सकती है, लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा कि वह अब माँ नहीं बल्कि एक डायन है जो बलि देने से पहले कुछ नहीं सोचती। मैंने रोते हुए उसके पैरों में गिरकर कहा कि बाबा कुछ भी कीजिए, मेरे पोते को बचा लीजिए। तब तांत्रिक ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यह सुनकर हम डर और उम्मीद के बीच झूलने लगे। घर लौटते वक्त डर इतना था कि हर पल लगता था कि कहीं काव्या वेद को नुकसान न पहुंचा दे। मन तो कर रहा था कि उसे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन तांत्रिक ने मना किया था क्योंकि वह काली शक्तियों की साधक है और कुछ भी कर सकती है। घर आकर जब वेद स्कूल से लौटा तो उसे देखकर हमारा दिल कांप उठा, क्योंकि वह सौरभ की आखिरी निशानी और हमारे जीने का एकमात्र सहारा था। शाम करीब 8 बजे काव्या ऑफिस से लौटी, लेकिन इस बार हमने उससे कुछ नहीं पूछा। अंदर ही अंदर हमारा खून खौल रहा था, लेकिन गुस्से को दबाना मजबूरी थी। दिन इसी डर में गुजरने लगे। हम एक पल के लिए भी वेद को काव्या के साथ अकेला नहीं छोड़ते थे। वैसे भी उसे बच्चे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। रात को उसके कमरे से आने वाली अजीब आवाजों को भी हम अनदेखा करने लगे, लेकिन अपने ही घर में अब डर के साए में जी रहे थे। पूजा अब मेरे पास ही रहने लगी थी। तभी एक रात हमें नींद में किसी की आवाज सुनाई दी। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर साफ सुनाई दिया, मम्मी, पूजा, जल्दी उठो। यह आवाज सौरभ की थी। हम घबरा कर उठे। सामने कोई नहीं था। तभी हमारी नजर वेद की ओर गई। वह वहां नहीं था। उस पल हमें सब कुछ समझ में आ गया। मैंने कांपती आवाज में पूजा से कहा कि कहीं वह डायन वेद को तो नहीं ले गई। हम भागते हुए ऊपर पहुंचे। सीढ़ियों का दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन अचानक वह खुल गया। अंदर जाकर जो दृश्य हमने देखा, उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या के कमरे के बीचों बीच एक काला, भयानक और अजीब सा निशान बना हुआ था। जिस कमरे के बीचों बीच वही डरावनी और अजीबोगरीब तस्वीर रखी हुई थी, उसके चारों तरफ खून, कच्चा मांस, मदिरा, नींबू, राख और कई तरह की रहस्यमयी चीजें फैली हुई थीं। वह सारा सामान साफ तौर पर तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ लग रहा था। उसी जगह पर काव्या बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में बैठी हुई थी। उसके माथे पर गाढ़ा काला टीका लगा हुआ था। बाल पूरी तरह खुले और बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके सामने वेद गहरी नींद में जमीन पर लेटा हुआ था। काव्या लगातार अजीब और डरावने मंत्रों का जाप कर रही थी। यह दृश्य देखते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हमें साफ समझ आ गया कि काव्या अब वेद की बलि देने वाली है। खिड़की से यह सब देखने के बाद जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला, काव्या ने बेहद गुस्से से हमारी ओर देखा और उसका चेहरा अचानक इतना विकराल हो गया कि दिल दहल गया। वह भयानक तरीके से चिल्लाने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमारा रास्ता रोककर हमें जोर से धक्का दे दिया हो, जिसके कारण मैं और पूजा दोनों ही फर्श पर गिर पड़े। गिरने के बाद हम जैसे तैसे उठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे के अंदर किसी जानवर जैसी डरावनी आवाज गूंजने लगी। वह शक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं काव्या हमें देखती हुई भी मंत्रों का जाप लगातार करती जा रही थी। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी हमारे सामने प्रकट हुई और उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। उसी पल उस बुरी शक्ति की दर्द से भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। वह रोशनी हमें अपने साथ आगे की ओर ले जाने लगी। काव्या हमें रोकने के लिए झपटी, लेकिन उससे पहले ही पूजा ने वह रुद्राक्ष की माला निकाली जो हमें तांत्रिक बाबा ने दी थी। उसने तुरंत उस भयानक मूर्ति की ओर देखकर मंत्र बुदबुदाए और वही माला वेद के गले में डाल दी। यह देखकर काव्या गुस्से से कांपते हुए डरावनी आवाज में चिल्लाई,
यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों अभी चले जाओ। लेकिन पूजा ने बिना देर किए वह पवित्र गंगाजल निकाला जो बाबा ने हमें एक डिब्बी में दिया था। जैसे ही उसने वह गंगाजल उस अजीब मूर्ति पर छिड़का, वहां से भयानक चीखने की आवाज आने लगी। काव्या गुस्से में हमारी ओर झपट्टा मारने दौड़ी, लेकिन उसी सफेद रोशनी ने उसे जोर का धक्का दे दिया। काव्या चीखते हुए बोली, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे सौरभ, कभी नहीं। लेकिन उस रोशनी के सामने वह बेबस नजर आ रही थी। पूजा ने तुरंत वेद को गोद में उठाया और हम दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकल आए। काव्या पूरी ताकत से चिल्लाती और छटपटाती हुई हमारी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हमने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। शोर सुनकर पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और कुछ लोग खिड़की से झांककर काव्या की हरकतें देख चुके थे। हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था। डर का माहौल बन चुका था। हम सीधे वेद को लेकर मंदिर पहुंच गए, जहां आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार काव्या को बिना कपड़ों के छत पर घूमते हुए देखा था और अजीब आवाजें भी सुनी थीं, लेकिन डर के कारण कभी कुछ कहा नहीं। वह रात हमारे लिए एक एक पल करके बीती, लेकिन मंदिर में होने से यह तसल्ली थी कि वेद सुरक्षित है। जब वेद को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह हम घर लौटे, लेकिन किसी में भी काव्या के कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। पड़ोस के कुछ लोग आगे बढ़े और दरवाजा खोला। अंदर काव्या जमीन पर निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने और गहरे घावों के निशान थे। अचानक वह दर्द से चीख पड़ी तो सब लोग डरकर नीचे आ गए। कुछ देर बाद वह कपड़े पहनकर नीचे आई, लेकिन दर्द से इस तरह तड़प रही थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हम सब उसे देखकर डर गए कि पता नहीं अब वह क्या करेगी, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चली गई। शाम को लौटी तो हमसे ज्यादा बात नहीं की। अब हमें हर पल वेद की चिंता सताने लगी। उसी रात पूजा ने ईशानी को फोन करके बुला लिया। ईशानी हमें, वेद को और पूजा को अपने साथ वहां से ले गई और काव्या घर में अकेली रह गई। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसन से पता चला कि काव्या के पास एक लड़का अक्सर आता जाता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका आना बंद हो गया क्योंकि काव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे, उसकी शक्ल डरावनी हो गई थी और रात में उसकी चीखें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और फिर खबर मिली कि दर्द से तड़पते हुए काव्या की मौत हो गई। यह सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर भी था कि डायन मरकर भी लौट सकती है। हम दोबारा ईशानी के साथ उसी तांत्रिक के पास गए। उन्होंने बताया कि जिस रात काव्या वेद को ऊपर लेकर गई थी, वह पिशाच सिद्धि के लिए उसकी बलि देना चाहती थी, लेकिन सौरभ की आत्मा ने उस रात हमारी रक्षा की। उसी ने हमें जगाया और हमारी मदद की। काव्या की काली सिद्धि अधूरी रह गई। अधूरी सिद्धि का परिणाम वही भुगतती है जो उसे करता है। उसी पिशाच ने काव्या को सजा दी। तांत्रिक ने बताया कि सौरभ की आत्मा अभी वेद की रक्षा कर रही है और जब तक वेद बड़ा होकर सब समझ नहीं जाएगा, तब तक वह मुक्त नहीं हो पाएगी। यह सुनकर हम फूट फूट कर रो पड़े। आज भी हम डर के साए में जीते हैं, लेकिन यह जानकर दिल को तसल्ली है कि हमारा बेटा सौरभ आज भी हमारे साथ है और हमारे वेद की रक्षा कर रहा है, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वेद बड़ा होकर सारी जिम्मेदारियां समझेगा और सौरभ को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।